हेलो दोस्तों, अभी ऑफिस का काम ख़त्म करा है और ऑफिस का काम ख़त्म करके तुरंत जिम जाना था। काम बहुत ज़्यादा था आज का, काफ़ी स्ट्रेसफुल काम था। पीछे सामान डिग्गी में उलट पुलट हो रहा है, मज़ा आता है ऐसी आवाज़ें सुन के ना, बड़म बड़म। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम था आज का। बादल आए हुए हैं हर जगह पूरा, मतलब काम के अलग अलग कंटेक्स्ट हैं, वो जोड़ लेना आपस में ना। तो काम फिनिश करके फिर हमने कहा नहीं, जिम जाना जरूरी है वरना फिर बोरियत आ जाती है। गाड़ी को रास्ता देना पड़ा, आगे से गाड़ी के लिए जगह ही नहीं थी बिल्कुल, बोरियत आ जाती है, बहुत दिमाग खराब होता है। अभी ट्रैफिक हो गया बहुत भयंकर। देखो आज मंडे तो नहीं, क्या है आज मंडे। इंडिकेटर दे रखा है, गाड़ियों के लिए जगह बनानी है, जगह है नहीं। अरे यार, जगह ही नहीं है बिल्कुल भी गाड़ी निकालने की। अरे खतरनाक ही हो गया भैया आज तो। अब निकली गाड़ी, ये बगाया। मौसम देख रहे हो सामने कैसा हो रहा है, बिल्कुल बादल कितने भयंकर आ रखे हैं, जबरदस्त मौसम हो रहा है। लेकिन बारिश आ रही कुछ नहीं हो रही, बस हवा चल रही है थोड़ी बहुत। पिछले 1-2 हफ्ते से तो बहुत भयंकर बारिश ही हो रही थी। वैसे वीडियो रिकॉर्डिंग का फायदा भी आता है, कभी ब्लॉग करते करते कहीं कुछ सामने कुछ हो गया तो एटलीस्ट डैश कैम का काम कर लेगा मेरे लिए ना। तो आज है लेग डे, और लेग डे पे हम लेग्स की एक्सरसाइज करेंगे पूर्ण रूप से। और ये हमने गाड़ी निकाली अपनी, चलना शुरू करा। तो आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार इस टाइम पे। तो शाम के टाइम पे जा रहा हूँ ना, आज शाम के 4 बज गए। 4 जैसे ही बजे लैपटॉप बंद, सीधे जिम। भाग के 4:30 बजे से फिर हम लोग 4:30 बजे पहुँचते हैं वहाँ पे। 4:30 बजे से 5:30 बजे तक एक्सरसाइज करी। 5:30 से 6 गर्म पानी में बैठना है। आज सिर्फ भागेंगे, आज सिर्फ भागने हैं। लेग डे है, लेकिन लेग डे पे कभी कभी मोबिलिटी की एक्सरसाइजेज और लेग के लिए लोग बोलेंगे कार्डियो कर रहे हो तुम। नहीं, ये कार्डियो से रिलेटेड है ही नहीं पूरा। क्योंकि जब तुम सीढ़ियाँ चढ़ते हो तुम्हारी थाइयाँ लगती हैं, तुम्हारे ग्लूट्स लगते हैं, मसल एक्टिवेशन भी जरूरी होता है। लेकिन क्या बोले ना, तो आज कुछ नहीं तो 600-700 कैलोरीज बर्न करेंगे उन मशीनों में। मज़ा आएगा, खूब पसीना होगा। ये टी शर्ट इसीलिए पहनी है मैंने, कॉटन है ना, तो मस्त सोख लेगी सारा। और टोपी पूरा अब्जॉर्ब कर लेती है सारा पसीना। प्लस एसी चल रहा होता है वहाँ पे, और वो एसी ना खोपड़ी पे ठंडा मारता है, तो एकदम से गर्म ठंडे से बुखार आ जाता है जिम से आने के बाद। तो इसलिए टोपी पहननी पड़ती है जिम में, अवॉइड करने के लिए उसको ना, गर्मी को सर्दी को, जो भी है, जो एसी से क्या आता है, ठंडा आता है। हाँ वही। तो ऐसा जाता है। बहुत भीड़ भाड़ है आज तो, बहुत ही भीड़ भाड़ है। दिखाता हूँ, देख लो ट्रैफिक कितना गजब हो रहा है। आंटी जी बीच में आई थी, बाप रे, बहुत ही ट्रैफिक है आज तो। होगी हरी बत्ती होगी। चलो बढ़ाओ। गाड़ियाँ धीरे धीरे बढ़ना शुरू। राइट ले लिया यहाँ से, और अब इंतज़ार करेंगे हम। ये देखना कैसे कैसे लोग होते हैं, इनको बीच उसमें लगानी पड़ेगी लाल सिग्नल के बाद भी। थोड़ा सा अगर इंतज़ार कर लोगे तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कुछ ज़बरदस्ती ही काम हो जाएगा दुनिया में ना। तुम्हारा काम जरूर ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो। दुनिया फिर भी चलती रहेगी, कोई इंतजार थोड़ी ना करता है।
2-4 दिन लगता है, सब सेट हो जाता है। याद करोगे पिया, अब तो मैं जाने नहीं दूंगा, मेरी गाड़ी आएगी पहले। ट्रैफिक के रूल्स यही होते हैं। वो आंटी अंदर को जा रही है, जाओ जाओ आंटी, जाओ आप जाओ। आंटी गुस्सा करेगी, आंटी को बुला लेगी, आंटी को बुला लेगी। प्रेम अंदर आ गए हैं गैराज के, शॉपिंग मॉल का गैराज है। डेली बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं अभी। कोई नहीं आ रहा, चलो चलो। बाकी लोग जैसा भी गलत करें, तुम्हें गलत नहीं करना। तुम बढ़िया चलाओ गाड़ी अपना, बढ़िया पार्किंग करो, इंडिकेट करो, अपनी तरफ से गलत नहीं हो रहा है। और फिर या लगा कर गाड़ी मस्त करके। गाड़ी की खिड़कियां ऊपर हो गई है, पार्किंग सेट, लाइट बंद, गाड़ी बंद, आँख बंद, नाक बंद। अब चलते हैं हम जिम, एक्सरसाइज करके पसीना पसीना होके मस्त नहा धो के फर्स्ट क्लास। क्योंकि अभी दिमाग ना बिल्कुल, पता है लोग सोचते, लोग बोलते हैं यार कि तुम लोग आईटी वाले आईटी का काम करते हो, तुम्हें दिन भर बैठे रहना होता है और तुम कुछ नहीं करते हो। ऐसा नहीं होता। जिस लेवल पे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है काम पे, वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अभी कल परसों एक आर्किटेक्चर बनाया पूरा मैंने, सारी मिस्टेक्स को एनालाइज करना, वो सारी चीजें करना। उससे पता है क्या होता है, शाम के 4 बजे तक बात करने का मन ही नहीं होता किसी से। क्योंकि सुबह से 8 बजे से मीटिंग में बोलते बोलते कुछ लोग लड़ाई करना चाहते हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स फेंकना चाहते हैं। तुम्हें सबसे नेविगेट करते हुए अपना रास्ता ढूंढना पड़ता है और मेक श्योर करना पड़ता है कि तुम कहीं पे किसी के लिए गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम अपने साथ भी गलत नहीं होने दे रहे हो। राइट, यू हैव टू फोकस ऑन द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस, बट एट द सेम टाइम अपना बेनिफिट भी देखना पड़ता है। और उन सब के बीच में जब तुम इतनी सारी चीजों से नेविगेट करते हो, सोचते सोचते कहाँ पे कैसे जवाब देना है, क्या चीजें करनी है, शाम तक बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो एक द एक्सरसाइज, मेडिटेशन भी नहीं करेगा until you sweat and your blood circulation and blood regulation synchronizes itself। जब दिमाग से खून नहीं दौड़ेगा, वो सारी चीजें नहीं होंगी, तब तक तुम्हारी बॉडी में वो क्लेंजिंग नहीं होगी अच्छे से। एक बार अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, पसीना निकल जाता है, ब्रीदिंग हो जाती है अच्छे से, दिमाग फ्रेश हो जाता है, फिर तुम नहा लेते हो, उसके बाद तो ना लाइफ ताज़ा हो जाती है, एकदम से रिस्टार्ट बटन हो जाता है वो, बिना सोए। तो एक बार तुमने रिस्टार्ट कर लिया अपने आप को, उसके बाद घर जाके डिनर विनर करो, मस्त टीवी वगैरह देखना है, जो चीज़ें करनी है करो, जो भी तुम्हारी हॉबीज हैं वो चीज़ें अगर पकड़नी है तो पकड़ लो। एक्सरसाइज एंड स्वेटिंग ऑन अ डेली बेसिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें अपने दिमाग से स्ट्रेस गायब करना है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, बोलते हैं आज बहुत लंबा दिन था, मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर। नेवर डू दैट। तुम अपनी बॉडी को बोल लो कि जब भी तुम मेंटल स्ट्रेस से हो तो सो के ही वो मेंटल स्ट्रेस निकलेगा, बल्कि वो एक्चुअली फिजिकल स्ट्रेस देने से मेंटल स्ट्रेस को क्लैरिटी मिलती है बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो यू आर माई चम्मक, चल लो तुम घर को निकल लो। बैठ गए हैं गाड़ी में, जबरदस्त एक्सरसाइज हुई, लेकिन बड़ा भयंकर हुआ यार आज। मतलब ना आज बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे, इसको लगाते हैं इधर। अब क्या हुआ कि न्यू ईयर का टाइम है, जनवरी का टाइम है, सब लोगों का आज मंडे हुआ है, लोग वर्किंग डेज में काम भी करते हैं। ठीक है, खिड़की बंद कर देते हैं। तो लोग क्या करते हैं, वर्किंग डेज में वो लोग काम करते हैं और वर्किंग डेज में वो लोग जिम भी आते हैं, तो जिम भी उनका उसी के हिसाब से चलता है। मेरे लिए ये है कि जिस दिन खाता हूँ उस दिन मैं जिम जाता हूँ, विच इज़ एवरी डे। ऐसा नहीं है कि मैं डेली बहुत तगड़ा वर्कआउट वगैरह वो सारी चीज़ें करता हूँ, बट आई फील कि वो रेगुलर नीड है कि तुम अगर खा रहे हो तो तुमको एक्सरसाइज करना भी जरूरी है ना। गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को डिस्ट्रैक्ट मत करना। ठीक है, तो चलो 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 बस। तो क्या होता है कि आज भीड़ हो गई है क्योंकि सारे के सारे लोग वहीं पहुंच गए थे और कोई मशीन मिली नहीं। अब मशीन नहीं मिली तो इंसान क्या करे, इसलिए बॉडी वेट एक्सरसाइज सीखनी पड़ती है। तो फिर बॉडी वेट क्या होता है, टांगों पे खड़े रहोगे अपनी तो लेग एक्सरसाइज हो जाती है।
मैंने क्या करा, अपनी कमर से एक बैंड बांधा, उसको एक पोल से बांधा और उसी पे सिटअप्स करे खूब सारे मतलब 200। तो एक उससे आपकी थाइयों की एक्सरसाइज हो जाती है और दूसरा कि उससे आपके ग्लूट की एक्सरसाइज हो जाती है, बूटी वर्कआउट। ठीक, तो दोनों चीजें हुई। फिर उसके बाद मजा आया लेकिन बहुत ज्यादा ना। चलो बादल, बिल्कुल बारिश होगी अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे हुआ ये है कि कल न्यूज में आया कि तूफान डिक्लेयर हो गया, वो हो गया क्या बोलते हैं उसको, साइक्लोन आ गया। तो अब साइक्लोन डिक्लेयर हो गया है कि आज रात का सीन बना ले, आज रात को तूफान स्टार्ट होगा और फिर वो चलेगा 2 दिन, साइक्लोन चलेगा। इसमें क्या होता है, वाटर स्पाउट आ जाते हैं। अब देखो ये बदतमीज ने बिल्कुल बीच सड़क में गाड़ी निकाल दी अपनी ना। कोई बात नहीं यार, होता है लोगों को, ज्यादा देर का गुस्सा नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर ना। बदतमीज है, क्या कर सकते हैं। कमीज तो पहनी हुई है। तो आगे दिखाता हूँ तुमको, आगे देखो थोड़ी देर ना, मेरी शक्ल कहाँ देखते रहोगे फिर। ये है बदतमीज है सामने, काली गाड़ी वाला। तो सामने देखो लिकर लैंड की दुकान भी है, बगल में टर्किश टेक अवे है, पाशा नाम का। पाशा ही होगा फिर, पी जैसा लग रहा है वो। लिकर लैंड में यहाँ पे क्या होता है कि आप जब शॉपिंग मॉल में जाते हो या कहीं ऐसी जगहों पे जाते हो, तो शॉपिंग मॉल्स में आपको मिलेंगी बियर मिल जाएगी, साइडर मिल जाएगा। साइडर क्या होता है, मीठा मिक्सचर होता है, एक अल्कोहलिक होता है, टेस्ट करता है एप्पी फिज जैसा, बस उसमें थोड़ी सी अल्कोहल, तो खट्टा मीठा होता है। मुझे नहीं पता, मुझे दोस्तों ने बताया था, मैं शराब नहीं पीता हूँ। तो बियर वगैरह वो सारी चीजें, बहुत लाइट अल्कोहलिक ड्रिंक्स मिल जाती है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर लिक्योर लेनी है तो फिर आपको ऐसी प्लेसेस पे जाना पड़ेगा, जैसे ये जो दुकान है सामने। कुछ लोग लिक्योर बोलते हैं, कुछ जैसे यूएस में शायद लिकर बोलते हैं और यहाँ पे लिक्योर बोलते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेंगी वही फिर क्या बोलते हैं उसको, जैक डैनियल्स और वो सारी चीजें अगर आपको लेनी है तो यही मिलेंगी आपको। और इनकी दुकानों में ऐसा होता है, एंट्री वगैरह ये सारी चीजों पे लॉक लगे हुए रहते हैं, बहुत खतरनाक। जब आप आने वाले हो तो आप पहले अंदर झांकोगे, मुंडी दिखाओगे अपनी, फिर वो बंदा देखेगा कि अच्छा एक बंदा आ रहा है, तब जाके वो खोलेगा दुकान, वो शटर खोलेगा, मतलब एक बटन दबाएगा जिससे दरवाजा खुलेगा और आप अंदर आ सकते हो उससे। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे, वो बताया था मैंने 3-4 दिन पहले कि 13-14 साल के बच्चे जो है उनको, जिनको जेल नहीं करते ये लोग, वो बच्चे घुस जाते हैं अंदर, डंडे लेके, दुकानदार को चाकू वाकू मार देते हैं और सामान ले जाते हैं सारा। तो अभी परसों ही एक जनक पटेल नाम की एक लड़की की बेचारी का मर्डर हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि दुकानदारों का जो संगठन है, ठीक, डेयरी, यहाँ पे डेयरी बोलते हैं उनको, कन्वीनियंस स्टोर को ना, मैंने बताया कन्वीनियंस का पैसा चार्ज करते हैं जो लोग, मतलब अच्छा होता है, नो डाउट, वो भी उन्होंने दुकान खोली है तो वो भी तो प्रॉफिट देखेंगे, नो डाउट। तो क्या कहते हैं, अब क्या हुआ कि जनक पटेल की डेथ के बाद उन लोगों ने बोला कि अगर सरकार हमारा ध्यान नहीं रखेगी तो हमें अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपोजिशन पार्टी खोल दी है एक, कि हम, हाँ, तो उनने क्या किया है, अब उनने अपोजिशन के लिए, सरकार के लिए ये बोला है कि भैया सरकार अगर इस चीज को सीरियसली नहीं लेगी तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वो बहुत बड़े बड़े बादल आ रहे हैं वहां पे। तो ऐसी चीजें हो रही हैं अभी, क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इन्फ्लेशन रेट्स हर कंट्री में हो रहा है, ऐसा इसी कंट्री की बात नहीं, मैं तो एक ही जगह पे रह रहा हूँ तो एक ही जगह के बारे में बता सकता हूँ ना। और क्या हाल है भाई। तो चलो हरी बत्ती हो गई, ऐसी छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं। सड़कें साफ हैं, इंसान साफ है, लेकिन इंसानों का मन साफ नहीं है, तो फिर फायदा क्या है ना। सारी चीजें हाय गुड मॉर्निंग, हाय थैंक यू, वो चीजें अच्छी होती हैं, नो डाउट। वो कुछ ऐसी चीजें होती है जहाँ पे थोड़ी सी बहुत पोलाइटनेस होती है इंसान के बोलने के लहजे में, बस वही। लेकिन हर चीज के अपने फ्लॉज होते हैं, परफेक्ट कोई भी चीज नहीं होती यार। और गाड़ियों में रेस चल रही है, धूम मचाने वाली, कौन पहले निकलेगा। मैं नहीं करता रेस यार, कभी कभी कर लेता हूँ। घर जाके मस्त खाना बनाना है, टिक टैक। और खाना बनाना क्या है, मैंने चिकन तो बना ही दिया था पूरे हफ्ते का। मैं मस्त चिकन करी बनाई, ऐसी चिकन करी बनाई, मैं क्या बताऊँ। जैसे रमोला बोलता है ना दोस्त मेरे, रमोला कहते हैं वहाँ गए थे हमने ऐसी चिकन करी बनाई, वैसी वाली चिकन करी बनाई मैंने। बदतमीज, कितना गलत कट मारा इसने, माय गॉड। तो चिकन करी बनाई मैंने। कैसे बनाई, चिकन पहले प्याज टमाटर वो काटा, अदरक काटा और लहसुन काटा,
और उसके साथ मिर्च काटी, उसको घी में फ्राई मार दिया। ठीक, फ्राई मारने के बाद क्या किया, उसमें टमाटर मसाले डाले। पहले मसाले का एक लिक्विड का घोल जैसा बनाया, मसाले भुने नहीं, मसालों को थोड़ा सा पकाया पहले, फिर भून गया। तो मसालों को उसमें डाल दिया लिक्विड बना के, जिसमें मसालों में क्या किया, आमचूर गया, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी, चंदन, मैं हूँ नहीं, वो सारी चीज़ें गई। और फिर उसके बाद उसमें गया टमाटर। अब जब हमने टमाटर डाला उसमें तो क्या कहते हैं, मज़ा आ गया, स्वाद आ गया। टमाटर घोलने के बाद उसमें गया चिकन। चिकन को थोड़ा सा ऐसे ही घुमाया, चिकन ब्रेस्ट पीस होते हैं। ठीक, उसको ऐसे ही घुमाया, थोड़ा सा मस्त घुमाओ, घूम के आया। तो उसके बाद उसमें मैंने डाल दिया वो क्रीम डालने के साथ साथ एवरीडे आता है ना 10 रुपये वाला दूध का पैकेट, एक वो डाल दो उसमें। थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा पानी, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा पानी डालोगे तो खराब हो जाएगा मामला, फिर वो बहुत तरी और वैसे पानी पानी जैसा बन जाता, मज़ा नहीं आता उसमें। वो डाल दिया। चाहो तो चिकन को पहले दही में मैरिनेट कर लेना, अगर चिकन को दही में मैरिनेट नहीं किया हुआ है तो भी चल जाएगा काम। ओ क्या क्रीमी चिकन बनता है उसके बाद, ओ हो। फिर तुम क्या करोगे, 3 रोटी बनाओगे मस्त वाली। ठीक, रोटी पे घी भी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने घी का चोखा मारा ही है ना, ये थोड़ा सा घी इतना बहुत होता है। रोटी डुबाई उसमें, खाई, थोड़ी देर बाद जो भी दवाइयाँ खानी है खाओ, सो जाओ, अगली सुबह उठोगे ही नहीं। ऐसा चिकन है, बिल्कुल मजा आ जाएगा एक तरफा। तो ऐसा चिकन बना, और चिकन बनाते बनाते हम घर भी पहुंच गए। देखो 2 मिनट का रास्ता लगता है ना क्विकली। और इस तरीके से तुमने मेरी एक चिकन की रेसिपी मुझसे चुरा ली है। चुरा के दिल मेरा चली। तो यार आज का सफर यही था। ऑफिस खुल चुका है, कल शायद मैं ऑफिस जाऊंगा तो यार ऑफिस का व्लॉग बना सकता हूँ मैं जाते जाते ना। अंदर का तो मुश्किल है, वो लोग गुस्सा करते हैं, खाली बम्प करते हैं। चलो फिर गाड़ी लगा दी, पार्क कर दी, सेम प्लेस, हर जगह सेम जगह। चलो फिर है, ओके बाय।